हाय गाइस, योर एसबीआई क्लर्क एग्जाम इज वेरी नियर और इसलिए आई वुड सजेस्ट कि ये एक महीना, जितने भी 1-2 महीने बचे हैं आपके मेंस होते तक, आप अपना जी जान देकर दिन में 10-11 घंटे भी लगे तो अच्छे से पढ़ लो और इस बार एक जॉब सिक्योर कर लो 2024 में। अगर आपको ये 2024 का ही एग्जाम है और ये आखिरी एग्जाम है इस साल का, फिर 2025 का साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कुछ महीनों में। और अगर आप चाहते हो कि इस साल आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, जॉब हो जाए, तो आपको अभी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। अभी हम आपकी 1 महीने की क्या टू डू लिस्ट होनी चाहिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की ही, क्योंकि प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्लियर करना है, मेंस में आपको सिलेक्शन लेना है मेंस क्वालिफाई करके, तो दोनों को हमको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। एक बार प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद तो हम सिर्फ मेंस और मेंस करेंगे, लेकिन अभी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेकर चलना है। आपके एग्जाम के 1 से 2 हफ्ते पहले आप प्रीलिम्स में ज्यादा फोकस कर सकते हो और डेली के 2-3 मॉक्स भी लगा सकते हो, लेकिन अभी आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको बता देती हूँ सब्जेक्ट वाइज कि आपकी क्या कैसी, लगभग 8 घंटे की रूटीन मैं दे रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर का 1 से 1.5 घंटा आप मॉक लगाओगे, मॉक एनालाइज करोगे। 8 आवर्स आपको मिनिमम पढ़ने हैं अभी, और उसके ऊपर आप 9-10 घंटे तक पढ़ सको तो वो मैक्सिमम रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में आपका एक वोकैबुलरी का सेक्शन है, एक ग्रामर का सेक्शन है और एक कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन है जो आपके रीडिंग बेसिस पे आता है। तो हमको ये तीनों को कवर करना है, डेली बेसिस पे करना है। प्रीलिम्स में, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस है। मेंस में आप इंग्लिश से अच्छे मार्क्स निकाल लिए तो आप काफी एज में हो जाओगे। तो डेली आप अपनी दिन की रीडिंग एडिटोरियल से स्टार्ट करो। आई नो बहुत लोगों को एडिटोरियल पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, नहीं पढ़ पाते हैं, और बहुत लोग अगर रूटीन बना चुके हैं तो वो जानते होंगे कि अभी आप ना 2 एडिटोरियल 20-25 मिनट्स में भी आप फटाफट पढ़ लेते हो, आप अगर यूज टू हो जाओ तो अगर आपने अभी तक, और एडिटोरियल से आपकी वोकैबुलरी और आपका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि इतना हाई लेवल का एडिटोरियल आता है, और अगर आप वो पढ़ना सीख गए ना तो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, वो आपको काफी इजी लगेगा। ट्रस्ट मी, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मैंने उससे काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो एडिटोरियल आपको डेली का करना है, वहां से आपकी वोकैबुलरी कवर हो जाएगी। ज्यादा नहीं, डेली का टारगेट करो कि 5 वर्ड्स मिनिमम में आप डेली के नए सीखते चलो, तो 1 महीने में आपके 150 वर्ड्स तो यही आपके एड ऑन हो जाएंगे आपके माइंड की डिक्शनरी में, राइट। तो वो आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में। आप खुद से पढ़ पाते हो तो खुद से कर लो, नहीं खुद से पढ़ पा रहे तो आप किसी वीडियो सोर्स से पढ़ सकते हो। डेली एजुकेटर्स लोग लेते हैं, डेली लाइव क्लास लेते हैं एडिटोरियल का यूट्यूब पे। इसके बाद देखो, आपको यहाँ पे वोकैबुलरी कवर हो गया, रीडिंग पोर्शन कवर हो गया। इसके बाद आप एरर्स की प्रैक्टिस करोगे, तो आप डेली के आपको मिनिमम में 50 क्वेश्चंस एरर के लगाने हैं, जिसमें से कम 20-25 क्वेश्चंस आप ऐसे लगा लो प्री लेवल के जो एकदम 1 लाइनर्स हो, और जो 20-25 क्वेश्चंस हो वो मेंस लेवल हो, क्योंकि मेंस लेवल में ना थोड़ा 3-4 लाइन में आता है जो एरर का आता है, एकदम 1 लाइनर नहीं होता। प्रीलिम्स में आपको 1 लाइनर्स में एरर मिल जाएंगे, तो आपको मेंस का ऐसे करना है कि थोड़ा लेंदी वाले जो क्वेश्चन हो उसमें एरर आपको डिटेक्ट करना पड़ता है। वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि पूरा लाइन पढ़ते पढ़ते ना आप थोड़ा खो जाते हो कि कहाँ पे गलती होगी, पकड़ नहीं पाते हो। 1 लाइन में तो आप इजीली पकड़ पाते हो। तो आपको डेली के 50 क्वेश्चंस एरर की प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा आपका वोकैब हो गया, रीडिंग हो गया, ग्रामर हो गया, आपने सब्जेक्ट मतलब पोर्शन वाइज प्रैक्टिस कर लिया। अब इसके बाद आपको सेक्शन लगाना है इंग्लिश के, वो आपके मार्क्स बहुत बूस्ट करेगा ओवरऑल मॉक में। तो सेक्शन आपको डेली लगाना ही है, मिनिमम 1 सेक्शन इंग्लिश का। और आई वुड सजेस्ट कि स्मार्ट कीड़ा के लगाओ, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स का जो भी लेवल है, देखो बैंकिंग एग्जाम्स में स्मार्ट कीड़ा का लेवल सबसे हाई लेवल पे चल रहा है अभी, जितने भी आप दूसरे ब्रांड से कंपेयर कर लो। और अगर आप उस लेवल की अच्छी प्रिपरेशन करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाता है। आई वुड सजेस्ट आपके पास कोई भी ब्रांड हो आप उसका भी लगा लो, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट लेवल पे हो गई है तो आपको अभी स्मार्ट कीड़ा के मॉक्स देना स्टार्ट करना चाहिए। वो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अभी उनका ऑफर भी चल रहा है काफी अच्छा, अगर आप परचेज करना चाहें तो जाके एक फ्री मॉक लगा लो और फिर देख लेना क्वालिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश को दिया लगभग 2 घंटे, ठीक है। आधा पौन घंटा आपने एडिटोरियल पढ़ा, आधा पौन घंटा आपको एरर्स में लगेंगे, 1 आध घंटा आप सेक्शन लगाओगे, उसको एनालाइज करोगे। और इसके बाद हम आते हैं क्वांट के सेक्शन में। क्वांट में आपको डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, वो नहीं छूट सकता, जिसमें मैंने आपको n नंबर ऑफ टाइम्स बता दिया है। आपके टेबल्स, क्यूब्स, स्क्वायर्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सब पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आधे घंटे की डेली इसकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक शीट लो और सीधा लिखना चालू करो, मतलब 12 का टेबल लिखना स्टार्ट करो, 13 का लिखना स्टार्ट करो। जहां अटकोगे अपने आप को थोड़ा प्रेशराइज करो कि क्या होगा। और ऐसा करके जब आप प्रेशर बनाते जाओगे ना तो आपको अपने आप ही स्ट्रांगली याद होता
होता जाएगा। तो आपको डेली बेसिस पे ये लिखना स्टार्ट करना है और बिना देखे आपको सीधा लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। उसको बैठ के रीड करते रहोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कितना याद हुआ है कितना याद नहीं हुआ है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है। अगर आपके पास कोई एप्स है तो आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस उसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कर सकते हो, लेकिन मुझे जो बेनिफिशियल लगता है वो यही लगता है कि आप फटाफट ना लिखना स्टार्ट करो, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, फिर क्यूब लिखना स्टार्ट करो। तो ऐसे करके आपको ज्यादा रिटेन होता है। और इसके बाद हम डीआई बनाएंगे। डीआई बहुत मेजर पार्ट है हमारे बैंकिंग एग्जाम्स का, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, डीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम से कम डेली के 10 प्री लेवल का आपको डीआई बनाना है। और जो मैं बता रही हूँ वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ कि अगर आप इतना करोगे तो आपका काफी इनहैंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब अच्छे खासे हो, आपका प्रीलिम्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो मतलब आप अपनी अकॉर्डिंग चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि आपको कितना टाइम किसको देना है। तो 10 आपको मिनिमम में प्री लेवल की डीआई बनानी है। तो टारगेट रखना है कि आप एक डीआई कम से कम 3 मिनट में बना लो, क्योंकि उसमें फटाफट डेटा लिख के आपको फटाफट क्वेश्चंस ही लगाने होते हैं। कैलकुलेशन आपका मजबूत है तो यहाँ पे आपको वो हेल्प करेगा ही। और मैक्सिमम में आप 4 मिनट में एक डीआई बना लो बस। 5-6 मिनट तो आप एक डीआई को नहीं दे सकते, तो अपने आप को टाइम बाउंड करके चलना। और मेंस के 3 डीआई बनाओ, 1 घंटा दो मेंस को क्वांट में, और 3 डीआई उसको बनाओ। एक डीआई आप 20 मिनट्स भी ले लो, मैं आपको बहुत सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ, उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 20 मिनट में एक मेंस लेवल की डीआई, वो भी क्लर्क लेवल की यार, आराम से बन जाएगी। इसमें ना हर्षल सर की प्लेलिस्ट भी पड़ी है यूट्यूब में, तो मैं वहां से मेंस लेवल की डीआई काफी प्रैक्टिस की थी, वो मुझे काफी हेल्प की है, तो आप वो गो थ्रू कर सकते हो। और ऐसे करके आपकी डीआई प्रैक्टिस हो गई, आपका कैलकुलेशन मजबूत हो गया। अब आपको अरिथमेटिक प्रैक्टिस करना है। अरिथमेटिक के मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए। देखो 8 से 10 चैप्टर्स ये हमारे अरिथमेटिक में बैंक एग्जाम्स में, राइट। एडवांस लेवल का मैथ्स कुछ नहीं आता है, अरिथमेटिक आता है, तो वो 8 से 10 टॉपिक है। और आपको मिक्स लेवल के क्वेश्चंस बनाने हैं डेली के, जिसमें 2-3 प्रॉफिट लॉस हो, 2-3 कंपाउंड इंटरेस्ट हो, 2-3 एसआई के हो, टाइम वर्क हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, तो मतलब मिक्स क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए। और सबसे अच्छा सोर्स है ये प्रैक्टिस करने का अगेन सेक्शनल मॉक्स। आप सीधा एक मॉक ही लगा लो, उसमें सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद एन नंबर ऑफ टॉपिक। सारे टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन तो कवर होंगे होंगे, फिर उसको बच्चे से एनालाइज कर लो, वहां पे आपका कवर हो जाएगा सारे क्वेश्चन। अगर आप खुद से भी पीडीएफ वगैरह से लगा रहे हो तो कोशिश करना कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आप प्रीलिम्स लेवल के बनाओ, और कम से कम 10 to 20 क्वेश्चन आप मेंस लेवल का भी अरिथमेटिक बनाओ, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा यूज होता है, उसमें थोड़ा वेरिएबल्स में प्ले ज्यादा होता है, एक्स वाई ये सब दिया होता है। ऑल्दो क्लर्क का मेंस है तो इतना हाई लेवल का अरिथमेटिक इसमें आएगा नहीं, सब डीआई ओरिएंटेड ही रहता है, नंबर सीरीज ओरिएंटेड रहता है। तो नंबर सीरीज की भी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, क्योंकि नंबर सीरीज मिसिंग वाली बन जाती है, रॉन्ग वाली फंसाती है, तो रॉन्ग वाली में थोड़ा फोकस करके चलना। थर्ड सेक्शन आपका रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग में आपको सबसे ज्यादा फोकस तो पजल्स में ही करना है। अगेन आपको डेली ट्राई करना है कि आप 10 प्रीलिम्स के पजल्स बना के चलो। अपने आप को टाइम बाउंड रखना है, मैक्सिमम 3 मिनट्स। पजल प्रीलिम्स का एसबीआई क्लर्क लेवल का आप 3 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। बहुत लेंथी या बहुत ट्रिकी है तो ठीक है, चलो 4 मिनट दे दिया, लेकिन उससे ज्यादा प्री का मैं बता रही हूँ, प्रीलिम्स के पजल को आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो आपको कोशिश करना है, प्रीलिम्स का पजल है तो 3-4 मिनट, और मेंस का पजल है तो 10 to 12 मिनट्स। उससे अगर लेंथी पजल है, 20-25 मिनट लग रहे हैं आपको एक पजल बनाने में मेंस का, मतलब कि वो क्वेश्चन डुएबल नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पिक भी नहीं करने हैं जो 20-20 मिनट में एक पजल बने, राइट। आपको एग्जाम में वही चीजें पिक करनी है जो डुएबल हो और जो फटाफट बन जाए। 10 से 15 पजल प्री के लगाओगे, आपको यहाँ पे 45 मिनट्स अराउंड लगेगा। और इसके बाद आप मेंस के कम से कम 3 पजल की प्रैक्टिस डेली करो। रीजनिंग में ना पुनीत सर की प्लेलिस्ट है, काफी अच्छा है, बैंकर्स डे का जो उनका प्लेलिस्ट है, तो उनका वहां से आप मेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो काफी वर्थ इट है। मतलब उसका कंटेंट काफी अच्छा है, तो वो आपको लगभग 3 पजल डेली की प्रैक्टिस करनी है। और वहां पे आपका 1 आवर मैं उसको दे रही हूँ, 1 आवर आपको वहां लग जाएंगे। इसके अलावा आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस करनी है। मिसलेनियस के ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, 5-6 टॉपिक है, लाइक इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, कुछ 5-6 टॉपिक्स ही है जो मिसलेनियस में है। तो आप डेली ऐसा कर सकते हो कि 2-2 टॉपिक्स पिक कर लो कि आज ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन कर लिए और डायरेक्शन के 2-3 क्वेश्चन कर लिए, फिर कल दूसरे टॉपिक्स के कर लिए। तो ऐसा करके शफल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मिसलेनियस वैसे भी सबका मोरलेस सही होता है रीजनिंग में। इनपुट आउटपुट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि इनपुट आउटपुट कई बार ना बहुत इजी वाला आ जाता है एग्जाम में, और अगर आप बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं होते हो तो आप बना ही नहीं पाओगे। तो बेटर कि आप थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस कर लो, तो आपका इनपुट आउटपुट एग्जाम में अगर वहां से मार्क्स निकाल लिए तो डायरेक्टली 5 नंबर, मतलब अगर मेंस का है तो डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आपके वहां से बन जाएंगे। तो लगभग यहाँ पे आपके 6 से 7 आवर्स की स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये मैं ओवरऑल एक ऊपर ऊपर से स्केड्यूल आपको बता रही हूँ एक एवरेज स्टूडेंट की। इसके अलावा डिटेल आप अपना खुद से बनाओगे।
जाओगे। अब लास्ट सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स का, जो आप नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आप करंट अफेयर्स कभी नहीं छोड़ सकते। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैंने अपने करंट अफेयर्स वाली वीडियो में आपको बताया था, एक अच्छा वीडियो सोर्स वो था कुश सर का, तो वो काफी अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं अभी, जितना मैंने देखा है उनका कंटेंट। और वो चीजें भी आपको रिटेन करने में, कैसे रिटेन कर सकते हो डेटा वगैरह को, वो काफी उसमें हेल्प हो रहा है। और डेली वो रिवीजन भी बहुत कराते हैं, तो आपको डेली रिवाइज भी हो रहा है, तो काफी अच्छे से आपको रिटेन हो जाएगा। तो आपको 1 घंटा वहां पे लगेगा। आप थोड़ा 1.5x की स्पीड में अगर देखते हो, लगभग आपको दिन का 1-8 घंटा करंट अफेयर्स में देना है। सिर्फ अभी 1 घंटा देके चलो जब तक प्रीलिम्स नहीं होता। प्रीलिम्स के बाद हम रिविजन बहुत ज्यादा करेंगे, तो हम करंट अफेयर्स का टाइम बढ़ा लेंगे। अभी 1 आवर देके चलो, और डेली वाला सिर्फ सर की वीडियो देखो, उतना ही पढ़ के चलो। और संडे संडे बैठ के आप 2 घंटा थोड़ा निकाल के आप पूरा 1 वीक का रिवाइज कर सकते हो। ऐसा स्केड्यूल बना सकते हो, और कुछ सर का भी फॉलो कर सकते हो। थोड़ा 1.5x की स्पीड में देखना, तो आपका 1 आवर ही लगेगा उसमें करंट अफेयर्स को देखने में। और पुराने वो तो सर खुद ही रिवीजन कराते, तो वो आपका रिवाइज भी होता चले जाएगा। और संडे को आप थोड़ा अपना वीकली रिवीजन करो, थोड़ा क्विजेस वगैरह लगा सकते हो। लाइक अगर आपके पास मार्केट का मॉक ड्रिल है, आप उससे क्विज लगा लो। मैंने आपको कई बार बताया, वो काफी अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। और ऐसा करके आपकी 8 आवर्स की स्टडी तो मोटी मोटी यहीं पे हो जाएगी। अब अगर आपको मॉक देना है तो आप एडिशनली बैठ के मॉक दे लो। 1 आवर का मॉक आपको देने में लगेगा प्रीलिम्स का। मेंस के मॉक आप वीकेंड पे रख सकते हो, अभी की संडे संडे दे रहे हो, या वीक में 2 दिन आप दे सकते हो, तो ये अभी सफिशिएंट रहेगा। अभी अपने आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपेयर आपको ज्यादा करना है, तो उधर ही फोकस करो। तो आप इस स्केड्यूल के अलावा भी आप अपना मॉक ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर अगर आपको इसमें से कुछ कम करना है तो आप कम करके मॉक ऐड ऑन कर लो। मिनिमम में 8 आवर्स की स्टडी आपको डेली की रखनी है, और सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मैम ये नहीं हो पा रहा, सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो पा रहे। गाइस, आपको सारे सब्जेक्ट्स ही डेली कवर करके चलना है। एग्जाम बहुत नियर है। अगर एग्जाम दूर होता तो मैं बोलती चलो अल्टरनेट पे कर लो क्वांट रीजनिंग को, लेकिन अभी तो अब आपको डेली हर सब्जेक्ट के टच में रहना है, कोई सब्जेक्ट से टच छूटना नहीं चाहिए। और इतना ही था इस वीडियो में, जो डिटेल मैंने आपको 1 मंथ की स्ट्रेटेजी बता दी। आई होप यू फॉलो दिस एंड यू गेट सिलेक्टेड दिस टाइम। और कोई डाउट हो तो प्लीज कॉमेंट बिलो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आई विल प्रोवाइड द लिंक बिलो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू। थैंक यू वेरी मच।